परेशानियां, इंसान इस जिंदगी में इतना परेशान क्यों है। आप देखें, तरक्की याफ्ता दौर है, टेक्नोलॉजी, फेसबुक, हर चीज इंसान के सामने है। सिंगल क्लिक के ऊपर आप अमेरिका बात कर लेते हैं, मगर हर इंसान परेशान है। किसी को जानी परेशानी है, किसी को माली परेशानी है, अमीर कोठी में परेशान है, गरीब झोंपड़ी में परेशान है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो माए बहनें आई हैं, हर जी रूह को कोई ना कोई फिक्र है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी लेकर बैठा हुआ है। किसी के घर में ना चाकी है, किसी का रिज्क तंग है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी के पास गाहक है, माल नहीं है, कोई कर्जे में डूबा है, किसी का लोगों ने हक मार लिया, किसी का पैसा और माल लोग दबा के बैठे हैं, कोई औलाद के हाथ से तंग है और कोई बे औलादी के गम में है, कोई बहन भाइयों से शाकी है तो कोई दोस्त अहबाब का डसा हुआ है। आज का मौजू जो है, अगले 15 मिनट 20 मिनट में यही बात करेंगे कि इन परेशानियों की वजह क्या है और हल क्या है। तरीका तो यही है ना, डॉक्टर को जाके बताते हैं, फिर वो वजह ढूंढता है, फिर मेडिसिन देखता है। तो हम भी कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक की आयात की रोशनी में इसका वजह और हल ढूंढते हैं। बहसीयत मुसलमान, मेरा और आपका ये अकीदा है और यही अकीदा होना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। यही अकीदा होना चाहिए ना। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, जो हो रहा है रब के हुक्म से हो रहा है, हुक्म रब्बी है। मगर अल्लाह ताला ने इंसान के हालात को, खा वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इंसान के अमाल से जोड़ा है। आप क्या कहते हैं? हुक्म रब्बी है। अल्लाह ने किससे जोड़ा है? इंसान के अमाल से। अरशाद रब्बानी है, कुरान पाक में आया है, ज़हरल फसादु, ज़ाहर हो गया फसाद, फिल बर्रे वल बहरे, खुशकी में भी और तर में भी। तो ये फसाद कौन सा हुआ? फसाद फिल अर्द, जो पूरी जमीन पे फैला हुआ फसाद है वो जाहिर हो गया। बीमा, उससे, कसबत, जो किया, जो अमल किया, जो कमाया, आए दिन नास, लोगों ने अपने हाथों से। ये हमारे अमाल। अल्लाह क्या फरमाता है कि लोगों के अमाल के सबब से ये खराबी है। जब भी मैं कहता हूं ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा इमाल देख। यानी हमारे अमाल एक बीज की तरह है। सेब के बीज से सेब का फल मिलेगा, हराम की कमाई के बीज से बीमारी का फल मिलेगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर, चालाकी से कमाए गए रिज्क के बीज से घर में न चाकी आएगी। जवानी में बेहयाई के बीज से नाफरमान औलाद का फल मिलेगा। अगर लोगों का हक दबाया जाएगा तो लोगों का पैसा और माल दबा के जो बीज बोएंगे, उस बीज से कारोबार में बेबरकती का फल ही मिलेगा। ये कानूने कुदरत है, जो बोएंगे वो ही काटेंगे। अब सवाल ये है, ये दुनिया तो दारुल अमल है, दारुल जज़ा तो नहीं। हमारे अमाल के ऊपर हमें जो सजा मिलनी है या जज़ा मिलनी है वो तो रोजे महशर में हिसाब होने के बाद मिलेगी ना। तो इस दुनिया में परेशान क्यों? ये आयत इस दुनिया में कैसे रिलेट करती है? शायर क्या कहता है आज क्यों जलील,
कि कल तक न थी पसंद गुस्ताखिए फरिश्ता हमारी जनाब में, कि अगर इबलीस ने इनकार किया सजदा करने से, उसको अपनी दरगाह से आपने मलून कर दिया, मगर आज मेरे हालात ऐसे क्यों हैं। तो इरशाद रुबानी क्या है, अब इस बात को जरा तवज्जो दीजिएगा कि हमें जो हमारे अमाल की वजह से फसाद फैल रहा है उसकी वजह क्या है। ली युज़ीका हुम, ताकि वो इन्हें मजा चखाए। अल्लाह बंदों को उसके अमाल का मजा चखाए। बादल्लाजी आमिलू, जो अमाल उन्होंने किए, ला अल्लाहुम यरजिऊन, तो मकसद क्या है, ताकि वो लौट आए। हमारे बाज अमाल की जो सजा हमें दुनिया में मिल रही है उसका मकसद क्या है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, इन अपने जो परेशानियां हैं, इन टेंशनों से निकलने के लिए अल्लाह से मदद मांगे। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से अलार्म है कि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे। कोई तनबी शायद कि उसके गाफल दिल को जुम्बश देने में कामयाब हो जाए, वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जिसका हक मारा है उसके हक को वापस कर दे, अपने रब की तरफ आ जाए, और जो उसकी जिंदगी का सबसे आला मकसद है कि जो तल्लुक रब से टूट चुका है वो उस तल्लुक को दोबारा जोड़ दे। यरजिऊन, ताकि वो रुजू करे। तो ये सारा फसाद फिल अर्द, ये जो सैलाब आते हैं, ये जो जलजले आते हैं, ये जो बेहयाई का तूफान है, ये जो फितने हैं, ये शर अंगेजी है, ये तंगी है, ये परेशानी है, ये नफरतें हैं, ये कदूरतें हैं, हमारे रोजमर्रा के मामलात में रुकावटें हैं, इन सब की वजह हमारे अमाल हैं। और इन सब का इलाज क्या है, रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। और जब बंदा अपने रब की तरफ रुजू करेगा तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है, मन आमिला सालिहन, जिस किसी ने भी नेक अमल किया, मिन ज़कारिन, मर्दों में से, और उनसा, हा, औरतों में से, वहुवा मुकमिनुन, और शर्त ये है कि वो मोमिन हो, साहिबे ईमान हो। तो क्या होगा, फला नुखजिजन्नाहु, तो हम उसे जरूर जिंदगी देंगे। कौन सी जिंदगी, हयातन तय्यबा, पकीज़ा जिंदगी। तो पकीज़ा जिंदगी की शर्त क्या है, एक नेक अमल, दूसरा नेक, पहला ईमान और दूसरा अमले सालेह। अब जो बंदा परेशानी में है, तंगी में है, वो क्या करे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, मदद तलब करो, बिस्सब्रे वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज के साथ। इन्नल्लाह मआ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंसान के हालात ख्वाह जैसे भी हों, ख्वाह कैसे भी हों, किसी भी परेशानी में है, तो सबसे पहला काम क्या करे, बिला तरद्दुद कहे, उसके अकल में आए या ना आए, कहे आमन्ना व सदकना, सर तस्लीमे खम है जो मजाजे यार में आए, मेरे मौला जो तेरी रजा वही मेरी रजा, तू चाहता है मैं ऐसा रहूं तो मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। तो अगर सब्र कर लिया, जो अल्लाह ने अता किया, तो अल्लाह का साथ मिलेगा। इन्नल्लाह मआ साबिरीन, तो जिसे अल्लाह का साथ मिल जाए इस दुनिया में, उसे क्या चाहिए। और अगर ववेला करोगे कि मेरे मौला ने मुझे ऐसा रखा, मेरे साथ वाले को वो दे दिया, मेरे भाई के पास ये है, तो फिर कर लो, शोर मचा लो, कुफर करके देख लो क्या होता है। जुबान पर, जुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में है शिकायतों का अंबार। ये रवश छोड़ दे, दिल से रब की रजा में राजी हो जाएं। और क्या करें,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या तलकीन की, फकुल तुस्तागफिरू रब्बाकुम, अपने रब से बख्शिश मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। जो गुनाह कर चुके हैं, जो हमारे अमाल की वजह से परेशानी में हैं, हम क्या करें, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। ये ना सोचें गुनाह ज्यादा है, ये सोचें अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बस तुम माफी मांगो। इससे अगली आयत में क्या फरमाया गया, जब तुम इस्तगफार करोगे तो क्या होगा, युरसलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। बारिश से क्या होता है, मुर्दा जमीन, बंजर जमीन में रिज्क पैदा होता है। तो जब अल्लाह की रहमत की बारिश दिल पर बरसेगी तो नेक अमल करने को दिल करेगा, हयात तैयबा मिलेगी। और क्या होगा, ये इस्तगफार की बरकतें बता रहा हूँ। वयुमदिदकुम, ये कुरान में लिखा है, वयुमदिदकुम, और वो तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, बि अमवाली, मालों के साथ, वबनीना, और औलाद के साथ। तो जिसको माल में तंगी समझता है, जो मुश्किलात में है, तो वो इस्तगफार को वजीफा बना ले, तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। एक दफा इमाम अहमद बिन हंबल सफर में थे, एक कस्बे में रात हो गई, नमाज पढ़ी, अब सोचा कि रात मस्जिद में ही ठहर जाते हैं। ठहरने का इरादा किया, खादम ने कहा मैंने मस्जिद बंद करनी है, बाहर हो जाए। बाहर आ गए, अब सोचा क्या करूं, मैं मस्जिद के दरवाजे पे लेट जाता हूँ, इशा पढ़ लिया, फजर पढ़ के निकल जाएंगे। जब मस्जिद के दरवाजे पे बैठे, खादम ने वहां से भी उठा दिया कि मस्जिद से दूर हो जाओ, ना हटे, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ पे। तो खादम, जो मस्जिद का खादम था, उसने क्या किया, पकड़ा, खींच के पड़े फेंक दिया। ये मंजर करीब एक नान भाई देख रहा था, उसने यह देखा तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी कि आप आज रात मेरे पास गुजारें। दावत कबूल कर ली, चारा भी कोई नहीं था। अब इमाम अहमद बिन हंबल ने एक चीज नोट की कि ये नान भाई हर बात पे अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता जा रहा है, काम भी कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ रहा है, आ जा भी रहा है, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ रहा है। तो आपने पूछा कि तुम इतनी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो, तुम्हें इसका कोई फायदा भी हुआ है कभी? उसने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से मेरे मालिक ने मुझ पे ये करम किया, जो मांगा मेरे मालिक ने मुझको अता किया। फिर क्या कहता है, कहता है एक बात जो है ना, एक ख्वाहिश चंद दिनों से मचल रही है दिल में, वो नहीं अभी तक पूरी हुई। इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कौन सी? कहता है सोच रहा हूँ मरने से पहले इमाम अहमद बिन हंबल की जियारत कर लूं, बड़ी शोहरत सुनी है उनकी, बड़ा इल्म है उनके पास, तो एक दफा उनकी जियारत कर लूं। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है अल्लाह के नेक बंदे, तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं ही अहमद बिन हंबल हूँ, और देख ना सिर्फ तेरी दुआ कबूल हुई, मुझे खींच के तेरे दरवाजे पे फेंका गया है। तो इस्तगफार की ये बरकत है कि हम उस वजीफे को पकड़ लें, अल्लाह ताला हमारे सारे काम आसान कर देगा। आज हम लोगों ने ये समझ लिया है कि सुकून सिर्फ मालो दौलत में है, पैसे के साथ सुकून है। एक बात सोचें, आप पैसे से बड़ा खूबसूरत बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर खरीद सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, मगर सेहत नहीं खरीद सकते। आप किताबों का अंबार खरीद सकते हैं पैसे से, इल्म नहीं मिलेगा। तो पैसा जिंदगी के लिए इतना जरूरी नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब, याद रखो अगर दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। दुख देने वाले हजार, लेकिन सुकून देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात।
जिक्र अल्लाह से बंदे का अपने रब से वो टूटा हुआ तल्लुक जुड़ जाता